ओम शांति। आज जैसे ही वतन में जाना हुआ तो बाबा सामने ही खड़े थे। आज वतन में बहुत थोड़े से बच्चों को देखा, वहां पहुंचे हुए थे, परंतु बाबा को देखा तो बाबा बहुत ही कुछ कार्य में व्यस्त थे। कुछ समय वहां ठहरे, बाद में बाबा ने देखा कि कुछ बच्चे आ भी गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो बच्चों के दिल में ये ख्याल आया कि बाबा क्या कर रहे हैं। तो बाबा मुस्कुराए, खड़े हुए और कहा कि बच्चे, अभी आप बच्चों को पता है समय अपनी सीमा पर पहुंच चुका है और अभी तीव्र गति से बाप को कार्य करना है। तो बाप अभी नई दुनिया का फाउंडेशन डालने के लिए जो बच्चे उत्सुक है, उम्मीदवार है, योग्य है, पात्र है, ऐसे ऐसे बच्चों के द्वारा वह सृष्टि की रचने के लिए अथवा नई सृष्टि का गुप्त रूप में फाउंडेशन डालने के लिए बुलाया है। ऐसा कहकर के बाबा ने, जैसे यानी साकार में मकान बनाते हैं तो पाया डालते हैं, तो बाबा ने कहा गुप्त रूप में जो स्वर्गीय दुनिया की स्थापना का कार्य है वो तीव्र गति से चल रहा है, पर उन्हीं बच्चों को टच होता है अथवा उन्हीं बच्चों को एहसास होता है कि जो बच्चे राजयोगी है, सहयोगी है, सहज योगी है और कर्म योगी है। उनके द्वारा ही बाबा नई सृष्टि का निर्माण करने के निमित्त बनाया है, जिसकी सहज रूप से याद भी चल रही है। बाप के कार्य में पूरे सहयोगी भी है। राजाई पाने का योग है, ये बड़ा राजयोग बाप सिखा रहा है। और कर्म करते भी एक बाप को ही याद करते हैं। तो बाबा ने कहा कि यह भी पिलर के निमित्त बनाने का कार्य गुप्त रूप में बाप उन्हीं बच्चों के द्वारा करा रहे हैं कि जो बच्चे संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, वो निश्चय बुद्धि बच्चे रात दिन बाप की याद और बाबा के कार्य में आगे बढ़ने का और बढ़ाने का पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। ऐसे बाबा ने कहा
फिर बाबा सामने खड़े रहे और बच्चों को दृष्टि देने लगे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, इतनी पावरफुल पावन दृष्टि से ही सृष्टि बदलनी है। तो आप बच्चे अभी अपनी दृष्टि को भी इतनी पावरफुल बनाओ, योग युक्त, ज्ञान युक्त बनाओ, जो दृष्टि से ही वह आत्मा को पवित्र बनने की अथवा माया से मुंह मोड़ लेने की शक्ति मिले। ऐसे बाबा बता रहे थे। बाबा कह रहे थे सभी बच्चों को। फिर कहा कि बच्चे सभी को कहो कि अभी बाप इस सृष्टि का परिवर्तन करने के महान कार्य में अति 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 व्यस्त है। जो बच्चे समझते हैं कि ये कार्य जो बाप का है, मेरा है, वो बच्चे आप ही बाप के पास आते रहते हैं और मददगार बनते रहते हैं। ऐसे बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ऐसे बच्चों को बोलना नहीं पड़ता है, जो निश्चय बुद्धि है उन्हों को आप ही टचिंग आती है और वो बाप की आज्ञा को कैच भी करते हैं और इसी ही कार्य में नेचुरली लग जाते हैं। उनको कोई भी प्रकार का विकल्प मन में नहीं आता है। ऐसा कहकर के बाबा फिर से दृष्टि देने लगे और दृष्टि देते देते बाबा को हम जो पंछी थे भोग लेके आए थे, बाबा भोग तो स्वीकार कीजिए। तो बाबा ने ऐसा कहा और स्वीकार किया और 1 सेकंड में बाबा अदृश्य हो गए। इतना कह करके बाबा चले गए। ओम शांति। ओम शांति। ये सतगुरुवार का संदेश तो पूरा हुआ, लेकिन जहाँ से जगे वहां से सुबह। अभी जब चौथा चरण लॉकडाउन का लगा हुआ है और 31 मई तक आपको सभी को पता है कि हम सभी को लॉकडाउन में रहने का है। आगे आगे जो भी अभी जो हुआ सो देखा, जो होगा वो भी देखेंगे। तभी आपको हम सेवा केंद्र को एक मैसेज भेज रही हूँ। फिर भी आज सतगुरुवार है, जो भी मिले हैं, मुरली सुनी, भोग का संदेश भी सुना, उन्हों को खास बता रही हूँ कि कल 22 तारीख को हमारे राजू भाई आएंगे, मानस सेवा केंद्र पर नहीं। आप सभी को अभी पता है कि साइंस के जरिए भी, साइंस के साधनों के द्वारा वर्तमान समय सेवा की स्पीड बहुत बढ़ गई है। एक दिन भी फ्री नहीं रहते हैं। और भी पहले तो शरीर से इधर उधर भागना पड़ता था। अभी तो घर बैठे ही, जैसे वो कहते हैं कि मन चंगा तो काथरोट में गंगा, ऐसे बाबा भी जैसे यहाँ ही हमारे साथी है, पास ही है। जो पिया के साथ है उनके लिए तो ज्ञान की बरसात है ही है। अभी ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो राजू भाई को हमने मुरली वाले जो मधुबन के हैं उनसे बात किया। तो कल 22 तारीख को जो भी मुलुंड सब जोन के भाई बहने जो प्रवृत्ति में घर में रहते हैं, उन्हों से मुझे भी मिलने की तो बहुत ही दिल कहती है, परंतु अभी तो लॉकडाउन है तो बात ही नहीं है। मन बस देखता है, लेकिन तन से तो कहीं फिलहाल तो जा नहीं सकते हैं।
तो खास प्रवृत्ति में रहने वालों के लिए राजू भाई की कल क्लास रखी है सवेरे 11 से 12:30 तक, कल 22 तारीख को सुबह 11 से 12:30। सभी फ्री होकर के बैठ जाना, पूरी क्लास सुनना। फिर कुछ प्रश्न आए तो 12:30 से 1 के बीच में कुछ आप आगे बढ़ने के लिए पूछ सकते हो। और आपका टॉपिक रखा है माना योग में भी एकाग्रता कैसे रहे, माना योग युक्त कैसे बने, एकाग्रता की शक्ति कैसे मिले योग द्वारा, उस टॉपिक पर ही रखा है। और 23 तारीख को विशेष क्लास है राजू भाई की, उसी ही टाइम पर 11 से 12:30, लेकिन वो है विशेष कन्याएं और कुमारों के लिए, क्योंकि कन्याएं कुमार फिलहाल तो फ्री है, अभी तो कोई धंधा या सर्विस पे आना जाना, बस पकड़ना, ट्रेन पकड़ना फिलहाल तो नहीं है। तो सोचा क्यों नहीं सभी को ये फायदा मिले, लाभ मिले। तो फिर राजू भाई से पूछा तो 22 और 23 दोनों ही डेट फिक्स करवाई है। और अभी 24 तारीख रविवार है। तो फिर हमने जो एवी गिरीश भाई, जो स्वामीनाथन जी के भाई है छोटे, उन्हों की याद आई तो उन्होंने भी बात किया। तो रविवार को सवेरे क्लास के बाद मुरली पूरी हो जाएगी 8:30 बजे, फिर 9 से 10 बजे तक सभी को साइंस के साधन के द्वारा ही मिलेंगे। वो सभी की जनरली क्लास है और उन्हों का टॉपिक है तीव्र पुरुषार्थियों के लक्षण। तो वो हम आपको सभी भेज रहे हैं लिखित में भी। तो 24 तारीख को है खास गिरीश भाई का क्लास, ईवी गिरी भाई का। तो सभी सवेरे 9 से 10, संडे है, थोड़ा काम जल्दी निपटा के रख दो, कर्मयोगी तो हो ही हो सभी। सभी फ्री होकर के 24 तारीख रविवार को भी गिरीश भाई की क्लास रखी है। 25 तारीख तो ईद है, ईद के कारण विशेष योग करना है हमें क्योंकि योग की शक्ति वर्तमान समय पूरे विश्व की आत्माओं को बहुत जरूरत है। आप जानते हो कोरोना में कितने लोग लाखों के हिसाब से जा चुके हैं, कितने पॉजिटिव में जा रहे हैं और कितने वापस घर भी आ रहे हैं, कई कई तो घर में भी बैठे हैं। तो सभी को खास जानकारी मिले कि 25 तारीख को विशेष कम से कम 2 घंटा तो योग जरूर करे, चाहे फिर 9 से 11 करे, 10 से 12 करे, 10:30 से 12:30 करे, हर एक अपना अपना टाइम आप भी फिक्स करो। फिर 26 तारीख को हमने खास टीचर्स के लिए ORC से आशा बहन को बुला रही हूँ मूलून सेंटर पर, लेकिन साइंस के साधनों के द्वारा जो भी टीचर्स बहने, चाहे गीता पाठशाला की हो, चाहे सेवा केंद्र की हो, तो वो सभी टीचर्स बहने वही टाइम रखा है 11 से 12:30 का। सभी 10:30 पौने 11 बजे डायरी पेन लेकर के बैठ जाएंगी और जो भी क्लास चलेगी उस क्लास के प्रति, टीचर्स की खास क्लास है तो सभी टीचर्स बहने बैठेगी, जो पाठशाला में सेवाएं देती है, सेंटर पर भी टीचर्स की सेवाएं देती है, और जो सेवा केंद्र पे नियमित बहनी है, उनके साथी बहनी है, सभी को ये क्लास आशा बहन ORC वाली, उनका ये क्लास अटेंड करना है।
तो 26 तारीख तक के लिए अभी का सारा प्रोग्राम बन चुका है और ये सभी फाइनल प्रोग्राम है। आगे और भी बनता जा रहा है। जो बनेगा आप सभी को हम मोबाइल के द्वारा सभी को साथी ग्रुप में भेज देंगे। ओम शांति।